इस वीडियो में आपको 11th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस कंपेयर्ड इन द पैसेज। इन द पैसेज हैप्पीनेस इज कंपेयर्ड टू द सन, यानी कि जो खुशी है वो किसके साथ कंपेयर की गई है, सन के साथ, सूर्य के साथ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हाइड्स हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जो हैप्पीनेस को हाइड करती है। थॉट्स, डिजायर्स एंड वरीज हाइड हैप्पीनेस, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, वो हैप्पीनेस को छिपा देती हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नीड टू डू टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, काम योर माइंड, यानी किस तरीके से आपको जो है हैप्पीनेस की जो एक्सपीरियंस है हो सकता है काम योर माइंड, यानी कि अपने दिमाग को शांत रखना। क्वेश्चन 4, डज हैप्पीनेस डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस। क्या जो हैप्पीनेस है वो बाहरी जो सर्कमस्टांसिस है उनके ऊपर डिपेंड करती है, नहीं, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज हैप्पीनेस ऑफन नॉट फेल्ट। इसका आंसर है ड्यू टू थॉट्स, डिजायर्स एंड वरीज। इसी में एक और यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर आपको देने हैं। जो भी आपको पैसेज अच्छे से आता है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैप्पीनेस नॉट डिपेंड ऑन। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसिस, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज द नरेटर कॉल द माइंड फुल ऑफ थॉट्स। द नरेटर कॉल इट ए रेस्टलेस माइंड और चोपी सी। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइस। यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको लाइन को कंप्लीट करना है, तो इसमें आगे आएगा काम योर माइंड, काम अवर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंग दैट हाइड्स और इन हैप्पीनेस, यह आएगा रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड ट्रेजर। ट्रेजर का सिनोनिम क्या होता है, जो सेम वर्ड है ये है वैल्यूएबल। इसमें जो ऑप्शन ए है राइट होगा। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक द नोट्स ऑन इट एंड आल्सो सूटेबल ए टाइटल। यानी कि आपको ये जो पैसेज दिया गया इसको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे नोट्स आपको बनाने हैं, यानी कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ करनी है और साथ ही साथ आपको जो है एक सब टाइटल, जो अच्छा टाइटल है, सूटेबल टाइटल, वो आपको देना है। एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो इसका टाइटल रहेगा, बेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की ज़रूरत, महत्व। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई आपके दिमाग में आता है अच्छा, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखना है आपको नोट्स। अब नोट्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग आपको देनी है और हेडिंग में है पर्पज़ ऑफ एजुकेशन और नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों सब हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नीचे यहाँ पे ये जो इसकी सब हेडिंग्स है। हेडिंग है फ्री एजुकेशन, नीचे यहाँ पे इसके लिए जो है सब हेडिंग्स दी हुई है। और फोर्थ है प्रेजेंट सिचुएशन, ये भी हेडिंग है और नीचे इसकी सब हेडिंग्स है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ED यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। अगर आपको और भी कोई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, एब्रीवेशन यूज़। सेक्शन B राइटिंग स्किल। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, उनसे रिक्वेस्ट करना है आपको अपना जो सब्जेक्ट है कॉमर्स से साइंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको जो है टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम, एड्रेस लिखना है। नीचे यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट लिखना है। बीच में आपको बताना है कि आप क्यों सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि कॉमर्स से साइंस में क्यों जाना चाहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आती या फिर आप भविष्य में जो है किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए। लास्ट में आपको आपका नाम और क्लास। इसी के ओर में यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर को, इविल्स ऑफ स्ट्रीट बैगिंग, यानी कि हमारी गली में जो है क्या है, बैगिंग, यानी कि भिखारी वगैरह ज़्यादा है, जिससे जो सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर जो है उनको एडिटर लिखना है उनका, और नीचे कौन सा न्यूज़पेपर है उसका नाम लिखना है। नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है कि क्या सब्जेक्ट है, किससे रिलेटेड है। बीच में उनको जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, या आप अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इनको चेंज करके। लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट है सेक्शन C, ग्रामर जो पोर्शन है ये स्टार्ट हो गया है। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4,
और है अटैम्प्ट एनी 6, आपको कोई भी 6 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें फर्स्ट है इट गिव्स हर डैश प्लीजर टू डू सोशल वर्क, इसमें आपको आर्टिकल बनना है तो इसमें आर्टिकल आएगा नो आर्टिकल। इट गिव्स हर नो आर्टिकल, यानी कि इसमें क्रॉस कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कहीं आप इसको ए लिख दो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, ये नहीं आएगा, नो आर्टिकल। सेकंड है फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन वर्ल्ड, इसमें आएगा आर्टिकल कौन सा, द। क्यों आएगा, क्योंकि जहाँ पे मोस्ट आ गया है, मोस्ट का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के हाथ आपका दा लगता है। नेक्स्ट है थर्ड वी डैश नोट वॉच टीवी, इसमें वर्ब आपको भरने हैं, कौन सी वर्ब है, तो इसमें आएगा वी प्लूरल है तो इसमें आएगा डू, और नोट वॉच का मतलब है नोट, यानी कि इसमें आएगा डू नोट वॉच। नेक्स्ट है फोर्थ ही डैश न्यू इंग्लिश वर्ब, तो आपको वर्ब भरनी है, इसमें कौन सी आएगी न्यू की, तो इसमें आएगा नोज, नो का मतलब होता है जानना, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में आएगा। नेक्स्ट है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड, इसमें आएगी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, तो जो हवाई जहाज है वो बादलों के ऊपर उड़ता है, तो इसमें आएगा अबो, ऑप्शन बी राइट। आप मुझे बताएंगे कोई भी एक, मैं जो स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ, जैसे सोनू इज सिटिंग डैश चेयर। अब यहाँ पे आपको लिखना है सोनू इज सिटिंग डैश चेयर, यानी कि सोनू जो है चेयर के ऊपर बैठा है या बैठी है, जो भी है ये नाम। अब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करनी है इन, ऑन या अबो या एट, इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, सोनू इज सिटिंग डैश चेयर। अब ये जो चेयर है याद रखना, चेयर जो होती है जिसके साइड में डंडियाँ होती हैं, जिसके दोनों साइड में जो है सपोर्ट होते हैं, मैं उस चेयर की बात कर रहा हूँ, तो उस चेयर के लिए कौन सा जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगी, कमेंट सेक्शन में बताएं। सिक्स्थ है ही डील्स डैश कॉस्मेटिक गुड्स, तो इसमें आएगा प्रीपोजिशन कौन सी जो है, प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पे इन, इसमें जो आपकी प्रीपोजिशन आएगी इन। 7 डैश और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू फियर, कंजक्शन आएगी, इसमें आ जाएगा वेदर। 8 ही हेल्प्ड मी विद दिस लेसन डैश आई शुड फेल, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें क्या जाएगा आपका लिस्ट, कंजक्शन आपको बनानी है, इसमें आएगा लिस्ट, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है सेक्शन डी प्रोज एंड पोइट्री, इसमें क्वेश्चन 5 है, इसमें पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस लेसन का नाम बताना जहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ एलईडी। सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज द चेंज दैट कम ओवर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर में क्या चेंजमेंट हुई, शी डिड नॉट प्रे, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3 व्हेन डिड ए चेंज कम्स ओवर ग्रैंड मदर, कब हुई है चेंजमेंट, इन द इवनिंग, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4 नेम द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का नाम, राइटर का नाम लिखना है, कौन है इसके राइटर, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिलेप, ये जो वर्ड दिया गया इसका आपको जो है यहाँ पे सिनोनिम लिखना, सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड, तो इसमें सेम वर्ड बनेगा रफ्चकल, ठीक है, रामस्कल, इसमें जो ऑप्शन ए है ये अपना राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जो सिनोनिम पूछा है इसका एंटोनिम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोई भी आप जो है किसका कमेंट में एंटोनिम ज़रूर बताएं। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे स्टेंजा दिया गया, स्टेंजा को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इस स्टेंजा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, आपको पोइम का नाम लिखना है, पोइम का नाम क्या है, तो ये जो पोइम है इसका नाम देखिए यहाँ पे, पोइम का नाम है द लेबरनम टॉप, ऑप्शन सी राइट। सेकंड क्वेश्चन नेम द पोइट, पोइट का नाम है टेड ह्यूज, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 वाई डज द पोइट कंपेयर द चिलरिंग्स गोल्डफिंच टू एन इंजन, तो इसमें आएगा देखिए पहले बिकॉज ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, बिकॉज ऑफ देयर चिलरिंग, बिकॉज ऑफ थ्रिलिंग, तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन गोल्डफिंच कम, तो गोल्डफिंच जब आती है तो क्या होता है, द ट्रीज ट्रेम्बल्स, द ट्री थ्रिल्स, इसमें आएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5 टू विच क्रिएचर इज गोल्डफिंच
कंपेयर्ड, किसके साथ कंपेयर किया गया है? ए लिजार्ड, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन सी 6, द लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टूगेदर, डिपिक्ट ए ग्रैंड लेसन, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक्सप्लेन करना है इसका आइडिया को। तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए आप अपनी लैंग्वेज में, इसको अच्छे समझ लीजिए। इससे अलग जो आप आंसर अगर आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसके और में एक और क्वेश्चन है कि वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, जो नरेटर है वो एड्रेस को क्यों भूलना चाहता था? आंसर, स्टोरी है द एड्रेस, ये किसके द्वारा लिखी है? मार्गो मिनको के द्वारा। द नरेटर विजिटेड मिस डॉर्लिंग्स हाउस टू गेट बैक हर मदर्स बिलोंगिंग्स विच हैड बीन टेकन ड्यूरिंग द वार, हाउएवर सीन दीज फेमिलियर household thing in strange surroundings gave her deep pain instead of comfort. The objects reminded her of the loss of her mother and her past life. She realized that those memories could not be relived again. To free herself from the sorrow, she decided to forget the address and move on. क्वेश्चन 7, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है What thing of her childhood did the grandmother tell the children? ये क्वेश्चन लिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से। आंसर, द ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड द चिल्ड्रन स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, शी वुड टॉक अबाउट द गेम्स शी प्लेड एज ए लिटिल गर्ल, हर विलेज लाइफ एंड इंसिडेंट फ्रॉम हर अर्ली डेज। दीज स्टोरीज इंटरटेन्ड द चिल्ड्रन एंड आल्सो कनेक्टेड दैम विद पास्ट। यानी कि कौन कौन सी ग्रैंड मदर ने बचपन की चीज़ें बताई, कि वो विलेज की ज़िंदगी बताई, कैसी जो गांव की ज़िंदगी होती है, बचपन में कौन से गेम खेलती थी, स्टोरी वगैरह उनको बताई। सेकंड है हाउ लॉन्ग डिड हरमन होटप थर्ड रूल ओवर द एम्पायर, 38 ईयर्स। क्वेश्चन 3, व्हाट ट्रेट्स ऑफ गेरगोलिनी फैमिली आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी। ये क्वेश्चन लिया गया था समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से। आंसर है द फैमिली वॉज वेरी पुअर बट नो फॉर ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। नो मेंबर ऑफ फैमिली कुड एवर बी सस्पेक्टेड फॉर डिसऑनेस्टी। सभी उसके घर में जो है ईमानदार थे, विश्वास वाले थे। नेक्स्ट है हाउ डज मिस पियर्सन बिहेव आफ्टर हर चेंज्ड पर्सनैलिटी। मिस पियर्सन किस तरीके से बिहेव करती थी जब उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई। ये क्वेश्चन लिया गया है मदर्स डे से। आंसर है आफ्टर द पर्सनैलिटी चेंज मिस पियर्सन become bold, outspoken and dominating. She stops obeying her family blindly, speaks firmly and makes them realize their mistake. Question 8, what impression do you form of the poets and poet's mother after reading the poem A Photograph? Answer, A Photograph by ये किसके द्वारा लिखी गई है? शेरली टॉल्सन के द्वारा। The poetess appears as a sensitive and emotional person, deeply attached to her mother and pained by her loss. The mother, on the other hand, comes across as cheerful, lovely, and fond of her childhood days spent at the beach. Both are shown as loving, caring, and nostalgic, tied together by strong bonds of affection. यहाँ पे जो है पोइट, जो कवि और उसकी जो मदर थी, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, इंप्रेशन के बारे में। तो जो पोइटस थी वो थोड़ी उदास रहती थी, उसको आपकी मम्मी का जो है खोने का गम था क्योंकि वो उसके हाथ बहुत अटैच थी। लेकिन जो उसकी मदर थी वो बिल्कुल भी जो है कि जो है बहुत ज़्यादा चेयरफुल थी, अपनी लाइफ में खुश रहती थी। वो अपने जो बचपन जो बीता था बीच के ऊपर, उसके बारे में बताती थी। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द साइक्लिक मोमेंट ऑफ रेन ब्रोट आउट इन द पोइम, कंपेयर इट, व्हाट इज द लर्न इन द साइंस, द वॉइस ऑफ द रेन। यहाँ पे आपको बारिश का जो साइकिल है वो आपको बताना है। आंसर है द वॉइस ऑफ द रेन। ये किसके द्वारा लिखी गई पोइम है? वाल्ट वाइटमैन के द्वारा। द पोइट शोज द साइक्लिक मोमेंट ऑफ रेन। रेन राइजेज फ्रॉम द लैंड एंड सी एज वाटर वेपर, फॉर्म्स क्लाउड इन स्काई, then return to the earth as rain, giving life and beauty to everything. The cycle is never ending in science. This is explained as water cycle, evaporation, condensation and precipitation. Rain water again seeps into earth or flows into rivers and sea, repeating the same cycle. यानी कि जो पानी है समुद्र से भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश के रूप में जो है वो वापस ज़मीन में आता है, ज़मीन में रिश्ता है, साथ ही साथ नदी और समुद्र में चला जाता है, और ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है।
यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो ये फ़ोटोग्राफ ये आपकी है, इसका आपको जो है राइटर या पोइट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरे से हेल्प चाहिए, तो सोशल मीडिया के जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।